हाय नमस्कार दोस्तों। अभी फ़िलहाल हम आपके ऐसे शख्स को रूबरू कराना चाहते हैं जो हमारे पास हैं एज ए डॉक्टर, आरोग्य संस्थान के एम्स के डॉक्टर, जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे। और इनका नाम है आसिफ इमाम, डॉक्टर आसिफ इमाम, और ये पटना से बिलोंग करते हैं। और चलिए इनसे कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश करता है। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी बीमारियों से जूझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आए हैं जिन सॉल्यूशन को ये लेकर के डॉक्टर रहमानिया मेडिकल सेंटर में आए हैं, ताकि यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टाफ्स सबको इससे इंट्रोड्यूस कराया जाए। हाय सर, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ। मैं आपको बचाने ही आया हूँ बहुत सारे अमराज से, क्योंकि ज़्यादातर लोग सब्जियां जो भी खा रहे हैं हाइब्रिड खा रहे हैं। हाइब्रिड एक स्लो पॉइज़न है, जैसे शिमला मिर्च हुआ, गोभी हुआ, बंदा हुआ। हाइब्रिड का इन्फेक्शन बहुत ख़राब है, धीरे धीरे हमारे किडनी को ख़राब करता है, लीवर को डैमेज करता है। तो कभी भी हाइब्रिड सब्जियां आप खाएं तो उसको गर्म पानी से 5 मिनट के लिए धो लें, उसके बाद ठंडे पानी में डाल के उसको फ्रिज में रख दें, तब यूज़ करें तो आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं, वरना आपकी किडनी तेज़ी से आजकल ख़राब हो रही। कुछ लोग दर्द की दवाओं का बात बात पे इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ दर्द की दवाओं का नाम जानते हैं, बात बात पे दर्द की गोलियां खा लेते हैं। मैं बता दूं कि दर्द की गोली आपकी बीमारी ठीक नहीं करता। दर्द की गोली हम जैसे अपने पेट में डालते हैं, हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं, ऑर्गन्स, उसे वो सेंसलेस कर देता है। तो सेंसलेस हो जाने की वजह से हमारे अंदर से दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है 4 घंटे 5 घंटे के लिए, जब तक हमारे जिस्म के अंदर दवा के असरात हैं। जैसे जिस्म के अंदर से दवा के असरात ख़त्म होते हैं तो हमें दर्द होना शुरू होता है, जिसके लिए मैं दर्द की गोलियां लेता हूं। अभी पूरे भारत में, विदेशों में भी रिसर्च हुआ है कि एक दर्द की गोली हमारी उम्र को 4 से 5 घंटा कम कर देता है। दर्द की गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी किडनी तेज़ी से ख़राब होने लगती है। तो कभी भी अच्छे डॉक्टर दर्द की दवा देते हैं तो उसके साथ एक बी कम्प्लेक्स और एक गैस की गोली ज़रूर देते हैं। आप भी कभी दर्द की दवा खाओ तो बी कम्प्लेक्स, एक गैस की गोली साथ में ज़रूर खाना चाहिए, जिससे आपकी किडनी सेफ़ हो। वरना एक्सेस इज़ एवरीथिंग बैड, ये नहीं कि हमेशा ये खाने लगें तो फिर नहीं। तो थोड़ा सा परहेज़ करें और सब्जियों को ज़रूर गर्म पानी से धो के इस्तेमाल करें, ताकि आप सेफ़ रहें। आपको मैं बचाने ही आया हूँ। बहुत सारे हमारे आरोग्य सेंटर ने बहुत जगह उसका ब्रांच है, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, लखनऊ या पटना में भी ब्रांच है आरोग्य हॉस्पिटल का। तो उसने एक ऐसी पट्टी तैयार की है, मैग्नेट पट्टी है, लेकिन उसमें दवा भरी हुई है। वो पट्टी काफ़ी मतलब उपयोगफुल है। इसी तरह का दर्द, जैसे एनी टाइप्स ऑफ पेन, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गठिया, सटिका, ये सब कहीं भी दर्द में वो पट्टी साट देंगे। वो नेचुरोपैथी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जो दवा हम पेट में लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट है, ये दवा पेट में लेना न बन के ऊपर से उपचार है। तो इंशाअल्लाह आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर पेट की चर्बी कम करनी है, पेट के प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो सुबह बैतुल खुला से फारिग होके 1 गिलास गर्म पानी पी के उसके बाद ये पट्टी पेट पे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी, या पेट का 4 बीमारी ठीक हो जाएगा, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर फैटी, किडनी इन्फेक्शन और पैंक्रियाज। पट्टी बांधेंगे, पैंक्रियाज भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप बहुत सारे बीमारी से बच जाएंगे। इन केस ऑफ आज के लाइफ में बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट भी हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है इससे? डायबिटीज़ वाले को सबसे पहले तो खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक बार भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी खाना अगर खाते हैं तो भूख से थोड़ा कम, इस्लाम भी बताता है कि भूख से थोड़ा कम खाइए। तो थोड़ा सा, जैसे 4 रोटी खाने की ख्वाहिश है, हम 2 रोटी खाएं, फिर 2 घंटे बाद 2 रोटी खा लेंगे तो हमारा शुगर नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए। और ये पट्टी बांधने से पेट की चर्बी जो हटती है, पसीना चलता है, तो उससे फ़ायदा यह है कि हमारा पैंक्रियाज तेज़ी से एक्टिवेट हो जाता है। पैंक्रियाज तेज़ी से जब वर्क करना शुरू करेगा तो इंसुलिन भी तेज़ी से बनेगा। वही इंसुलिन की कमी हो जाती तो डॉक्टर जो दवा लिखते हैं, वो टैबलेट, वो गोलियां इंसुलिन की होती है, इंसुलिन बनाने के लिए दिया जाता है। अगर इंसुलिन की टैबलेट खाते खाते आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो फिर इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन के इंजेक्शन और टैबलेट से बचना है तो इंशाअल्लाह ये पट्टी बांधिए, अल्लाह का नाम लेके। शिफा देना अल्लाह का काम है, मेरा काम था बता। जो पेशेंट अगर इसकी दवा कंटिन्यू कर रहा है तो उसे इसे कैसे धीरे धीरे कम करना है? अचानक दवा नहीं छोड़ना चाहिए। जो पेशेंट दवा खा रहे हैं वो बिल्कुल खाते रहें और पट्टी को पहले बांध ले। उसका 10 दिन में अपनी शुगर की जांच करें, वो अपने आप पता चल जाएगा कि उनका 100-110 आ गया। तो फिर दवा जब खा चुके हैं तो बॉडी के अंदर जो ऑब्जर्व है, तो अचानक छोड़ने से नुकसान होता है। एक खाते हैं तो आधी कर दें, आधी खाते हैं टुकड़ा टुकड़ा करते करते वो ख़त्म कर दें।
और सर जैसे कि आपने पट्टी के बारे में जिक्र किया, तो उस पट्टी को अगर हम जो भी ऐसे रिक्वायर्ड पर्सन हैं जिनको ज़रूरत है, तो उन तक कैसे मुहैया कराएंगे आप? तो उन सब कैसे, तो फिर हमारे आरोग्य हॉस्पिटल से लीजिएगा, आरोग्य संस्थान से। क्या यहाँ पे रमनिया मेडिकल सेंटर में कोई ऐसा स्टॉक रखकर जाना चाहते हैं आप? नहीं, हमारे पास तो है नहीं। 2000 पट्टी आई थी, सब खत्म हो गया। हॉस्पिटल को जहाँ तहाँ मैंने दे दिया। तो आपसे कांटेक्ट कैसे होगा ऐसे पेशेंट को? तो हम पट्टी देने नहीं आ सकते। पेशेंट हमारे आरोग्य संस्थान में आवे। पट्टी मिलने की जगह कदम को आरोग्य संस्थान दिखाने की जगह है जी। तो आपसे अगर कोई एडवाइस लेना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मैंने नंबर जो दिया है उस नंबर पर एडवाइस मैं दे दूंगा। रिपीट कर दीजिए ताकि ऑडियंस। 82 98 60 28 18 8298602818। हर वक्त फ़ोन नहीं करना है। जी। 3 से 6 मैं 2 बजे तक ओपीडी बैठता हूँ। 3 से 6 में मैं फ्री रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने अगर ऐसा कोई भी डाउट है तो सर ने टाइमिंग बताया है, उस टाइम में आप इंक्वायरी ले सकते हैं। बट फ़िलहाल कुछ इनके पास स्टॉक्स है जो हम लेंगे, इसलिए कि हमारे कुछ जानने वाले हैं जिनको ऐसी ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। Many thanks for this.